हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है हिंदी का पहला क्लास है और बहुत बेसिक क्लास है, साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला को जानेंगे। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण प्लस माला अर्थात वर्णों की माला। तो वर्णमाला की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण क्या है? वर्ण हिंदी को पढ़ने और समझने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार से होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर है उच्चारण के आधार पर 35 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर व्यंजन क्या होते हैं। पहला है स्वर वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हम क बोलते हैं तो क में अ की ध्वनि निकलती है, लेकिन स्वर वर्ण बोलते हैं तो उसमें किसी भी अन्य वर्ण की ध्वनि नहीं निकलती है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। जब हम इन्हें बोलते हैं तो किसी भी अन्य वर्ण की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसे हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ अम आ कहते हैं। यहाँ पे अम और आहा, ऋषि ये केवल लिखने के काम आते हैं, बाकी 10 उच्चारण के आधार पर आते हैं। अब है हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। पहला है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, ह। और ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इन चारों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब इतना आप लोगों को समझ में आया? तो ये आप लोगों का कल का होमवर्क है, इतना आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है? अब हम जानेंगे कि मात्रा क्या होती है। अब हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे। मात्रा मात्राएं स्वरों से बनती है। मात्राएं स्वरों से बनती है। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ। इन्हीं स्वरों से मात्राएं बनती हैं। इसे हम बोलते हैं छोटा आ। इससे कोई मात्रा नहीं बनती है।
बोलते हैं तो क में अ की ध्वनि निकलती है। उसके बाद है बड़ा आ। इससे ऐसी मात्रा बनती है। जब हम क में इस अ की मात्रा को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है का। क्या बन जाता है? का। उसके बाद है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से बनती है। जब हम क में छोटी की मात्रा जोड़ देते हैं तो बन जाता है की। ठीक है। उसके बाद है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से बनती है। जब हम क में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है की। उसके बाद है ऊ। ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसी रहती है। जब हम क में छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है ऊ। उसके बाद है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी बनती है। जब हम क में बड़ा ऊ लगा देंगे तो बन जाएगा ऊ। उसके बाद है ए। ए की मात्रा ऐसी बनती है और जब हम क में ए की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है के। उसके बाद है ऐ। ऐ की मात्रा ए की जैसे ही होती है। इसमें डबल डंडे होते हैं ऊपर में। उसके बाद हम क में ऐ की मात्रा जोड़ देते हैं तो बन जाता है कै। उसके बाद है ओ। ओ की मात्रा ऐसी होती है। जब हम क में ओ की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है को। उसके बाद है औ। औ की मात्रा जब हम का में औ की मात्रा लगा देते हैं तो बन जाता है क। उसके बाद है अम की मात्रा। अम की मात्रा क के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं तो बन जाता है कम। उसके बाद है अह की मात्रा। क में अह लगा देते हैं तो बन जाता है कहा। उसी प्रकार से ये बन जाती है अपनी 12 अखरी। ठीक है। तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आह इन्हीं स्वरों से क्या बनती है? मात्राएं। और ये है उनके मात्राओं के सिंबल। ठीक है। जब हम मात्राओं को इस क ख ग व्यंजन में जब लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? 12 खड़ी। ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आप क से लेकर आह तक की पूरी 12 खड़ी बनाइए। ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आप लोगों को समझ में आया मात्राएं कैसे बनती है और किनसे बनती है। और मात्राओं को हमेशा व्यंजन में ही लगाया जाता है, ना कि मात्राओं को स्वर में लगाया जाता है। जैसे कि आपने कभी देखी क्या ई में छोटी की मात्रा ऐसे कभी लगता है? नहीं। ये मात्राओं को हमेशा व्यंजन में ही लगाते हैं। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स।